पर उपस्थित प्रबुद्धजन, मेरे सामने उपस्थित बड़े बुजुर्गों, माता बहनों, प्यारे बच्चों, आज गांधी जयंती के अवसर पर मैजोड़ गांव में जो एक नई पहल शुरू हुई है, मैं तहे दिल से इस नई पहल का अभिनंदन करता हूं। क्योंकि वैसे तो मैं 4-5 महीने के लिए इस मैजोड़ गांव की धरा पर एक सेवक के रूप में रह चुका हूं और लगभग सब जानते भी हैं। इस गांव की एक विशेषता है, अगर किसी काम में ये लग जाए तो उस काम से ये पीछे नहीं हटते हैं। और आज यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। और बच्चों की भी यही विशेषता है, इनको जितना अधिक मोटिवेशन किया जाता है ये उतने बहुत आगे ज्यादा जा रहे हैं। आपको विदित भी है, पिछली 4-5 भर्तियों में अगर आप देखें तो मैजोड़ गांव से लगभग हर भर्ती में सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर देखें, आसपास के क्षेत्र को अगर देखें तो फिर भी यहाँ पर सिलेक्शन कम हो रहे हैं। और आज ये जो शिक्षा का मंदिर भामाशाहों के द्वारा, गांव के प्रबुद्धजनों के द्वारा ये जो शिक्षा का मंदिर अपने सामने बना हुआ है, इसका भविष्य में सदुपयोग होना चाहिए। मेरी एक थोड़ी सी खींच भी है कि हमारे इस नहरा क्षेत्र में गांव में मास्टर डाणी में, रेलवे में दुनिया भर का छोटा कर्मचारी खूब बन रहे थे। लेकिन अपने यहां से कोई आईएएस, कोई आरएएस वगैरह प्रॉपर नहीं है। जबकि शिक्षा के मामले में अगर अपने करौली, माधोपुर, दौसा यहाँ की भी बात करें तो वहां चर्चाएं होती है अपने एरिया की कि थानागाजी नहरा क्षेत्र है, वास्तव में फिलहाल विकास भी हो रहा है, लेकिन बड़े ऑफिसर्स अपने यहाँ से नहीं निकल पाए। तो निश्चित रूप से शिक्षा का ये जो मंदिर बना है, यहाँ से बच्चे पढ़ेंगे और आईएएस आरएएस भी यहाँ से बनेंगे। अगर अपन बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा शेरनी का वह दूध है जिसको जो जितना पिएगा वो उतना ही दौड़ेगा, और जो जितने लंबे समय तक पिएगा वो उतने ही लंबे समय तक दौड़ेगा। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं। नौकरी करते हुए हमें काफी साल हो गए, 10-12 साल हो गए, लेकिन फिर भी अभी भी पढ़ रहे हैं और जो लंबे समय तक पिएगा, यानी अभी भी हम इस दूध को पी रहे हैं। और आपको पता होगा कि हम लोगों ने टेस्ट दिया, स्कूल का टेस्ट दिया और अच्छे मार्क्स लेकर के पढ़ाई की वजह से, और नजदीक हमारा पदस्थापन भी हो गया है। तो ये शिक्षा का ही कमाल है। और आपको मैं बता दूं, इस गांव में बालिकाओं के ऊपर कम ध्यान देते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि बेटियों की शिक्षा पर भी आप लोग ध्यान दें। इस गांव से मुश्किल से 2 या 3 बहन यही सफल हो पाई है, क्योंकि लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी अब हमें आगे बढ़ाएंगे तो ये बहुत बड़ा धर्म है। और आपको एक मैं छोटा सा डायलॉग दूं, अगर अपन लड़कियों को पढ़ाएंगे तो कितना फायदा होगा। अगर लड़की पढ़ लिख करके नौकरी लग जाती है और अगले घर वो जाती है तो नौकरी नहीं लगी तो स्थिति क्या होगी। जाते जाते ही सुबह सासू कहेगी देखदारी उठी को ने क्या ज्यादा नहीं सोरी थे, भैंस के दूध काटनो थे। अगर लड़की पढ़ लिख करके नौकरी लगी, अगले घर चली गई तो सासू कहेगी बहू ऊट मत लिए चाय लिए। तो कहने का मतलब शिक्षा की बहुत ज्यादा वैल्यू है। और आज जो भी कोई अच्छे मुकाम पर पहुंच पाया है वो शिक्षा की बदौलत है। क्योंकि ये गांव इतना अच्छा गांव है, इतने अच्छे यहाँ के लोग हैं, किसी भी काम को, चाहे कोई सा भी काम हो, हर काम में आगे हैं। और अब ये लाइब्रेरी गांव के बीच में बनाई है तो निश्चित रूप से इस लाइब्रेरी का सदुपयोग बहुत ज्यादा होगा। यहाँ से बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं इस लाइब्रेरी में एक छोटा सा सहयोग करना चाह रहा हूँ। 2 साल तक 2 करंट अफेयर्स की बुक आती हैं, लगातार हर महीने आती हैं। 2 साल तक मैं इस लाइब्रेरी में व्यक्तिगत रूप से 5 क्रोनोलॉजी बुक और एक दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है, वो मैं हर महीने इस लाइब्रेरी में मैं प्रोवाइड मेरी तरफ से कराऊंगा। दूसरा, इस अवसर पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं
कि व्यक्ति मेहनत खूब करता है लेकिन उसके पास रणनीति नहीं होती है, और जब अगर अपने पास रणनीति नहीं है तो कामयाबी के आसार बहुत कम हो जाते हैं। और 12वीं पास करने के बाद में कोई बच्चा एक चौराहे पर खड़ा रहता है, और जहां तक मुझे पता है कि अगर कोई बच्चा, मैं निश्चित रूप से 24/7 बच्चों के लिए काम करता हूं, और इस मैजोर गांव का बच्चा, अगर मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूं, उस संस्था में मैजोर गांव की लाइब्रेरी का अगर कोई कार्ड दिखाएगा, उन बच्चों के लिए मैं 10% फीस में रियायत कराऊंगा। क्योंकि अभी मैं कह रहा था कि अच्छी रणनीति होनी चाहिए। हमें 12वीं पास कर लेते हैं, पुलिस की तैयारी कर लगा, पटवारी की तैयारी कर लगा, लेकिन कई नौकरियां, कई जगह, कई स्थान ऐसे हैं जहां पर आज भी अपने लोग नहीं पहुंच पाए, आज भी वहां पर अपने लोग नहीं पहुंच पाए। तो जितना मेरा ज्ञान होगा, महीने में, चूंकि मैं नजदीक आया हूं, महीने में एक दिन मैं इस लाइब्रेरी में बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए, उनको भविष्य में क्या करना चाहिए, उनको भविष्य में क्या नहीं करना चाहिए, किस रास्ते से चलना चाहिए, इस गांव के बच्चों के लिए मैं महीने में एक दिन जरूर इस लाइब्रेरी में आऊंगा। और मुझे आप लोगों ने मान सम्मान दिया, बोलने का मौका दिया, सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।